छात्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 4 के 1 से 45 तक के प्रश्नों को पढ़ा था और समझा था। आज 46 से लेके 70 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न, यहाँ 46वां प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? यानी विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। इस प्रकार सही ऑप्शन बी गौतम बुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 47, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। इस प्रकार सही ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व होगा। प्रश्न संख्या 48, ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऋग्वेद में जो वर्णित है दशराज युद्ध वह किस नदी के किनारे हुआ? तो दशराज युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ। परुष्णी नदी के किनारे। इसका सही ऑप्शन सी परुष्णी नदी होगा। प्रश्न संख्या 49, सूत विभाग खंदक परिवार के ये 3 भाग हैं। सूत विभाग खंदक परिवार के ये 3 भाग हैं। विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म का जो 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो इसी के भाग, किसके भाग हैं? विनय पिटक के। प्रश्न संख्या 50, कौन सा उपनिषद अर्थव्य वेद से संबंधित नहीं है? यानी किस उपनिषद में अर्थवेद की जानकारी नहीं मिलती है? तो इस प्रकार ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी श्वेताश्वर उपनिषद। प्रश्न संख्या 51, आत्मा का पुनर्जन्म विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किस उपनिषद का? तो आत्मा का पुनर्जन्म कौशिकीय उपनिषद का है। ऑप्शन बी कौशिकीय उपनिषद। प्रश्न संख्या 52, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? यानी भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था उसमें किसका जिक्र नहीं है? तो इसमें जो है सम्यक चरित्र का चित्र नहीं है। सम्यक दृश्य, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति है, लेकिन सम्यक चरित्र का जिक्र नहीं है। इस प्रकार सही ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 53, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है। विनय पिटक में है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? विनय पिटक। प्रश्न संख्या 54, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी बुद्ध ने सर्वप्रथम जो प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन बी धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रश्न संख्या 55, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस प्रकार से ऑप्शन सी कुशीनगर होगा। प्रश्न संख्या 56, बुद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। यानी बौद्ध मत और जैन मत का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों का जन्म 6ठी शताब्दी में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 57, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की गृह त्याग घटना को बोला गया महाभिनिष्क्रमण। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे?
निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य इनमें से सभी से कश्यप भी थे, शरीपुत्र भी थे, गौत्रायन थे, आनंद, उपाली, इनमें से सभी थे। इनमें से सबसे प्रिय आनंद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 49, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसे किसने नष्ट कर दिया? यानी जिस बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको किसने नष्ट कर दिया गया? तो शशांक ने नष्ट कर दिया। ऑप्शन ए शशांक। प्रश्न संख्या 60, 12 अंग संबंधित हैं। 12 अंग संबंधित हैं, तो 12 अंग जो संबंधित हैं जैन धर्म से हैं। 12 अंग का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन बी जैन धर्म। प्रश्न संख्या 61, ऋग वैदिक समाज था, यानी ऋग वैदिक समाज कैसा था? ऋग वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। और हड़प्पा सभ्यता कैसा था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता था मातृसत्तात्मक और ऋग वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 62, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? यानी गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सुयोधन और माता का नाम महामाया थी। तो ये कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि क्या थी? यानी वैदिक काल के प्रारंभ में, यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक यानी पूर्व वैदिक काल की अवधि क्या थी? 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल की अवधि थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी। प्रश्न संख्या 65, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई, तो संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई? तो दक्षिण भारत में। तो संगम साहित्य की रचना दक्षिण भारत के दक्षिणी राज्यों में हुई थी। ऑप्शन सी दक्षिण भारत सही होगा। प्रश्न संख्या 66, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ये इनका जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ऑप्शन बी नेपाल। प्रश्न संख्या 67, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? पूर्व वैदिक काल की 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 68, ऋग्वेद का काल क्या है? यानी ऋग्वेद का संपूर्ण काल क्या है? तो ऋग्वेद का काल है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1500 से 600 उत्तर वैदिक काल है और उसके बाद उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ दिया ऋग वैदिक काल, यानी वैदिक काल में वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आ जाता है और उत्तर वैदिक काल में बाकी के 3 वेद। इस प्रकार यहाँ पूछा गया है ऋग वैदिक काल क्या है? तो ऋग वैदिक काल की जो है अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और बाकी के 3 जो वैदिक है उसका काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 69, सांची स्तूप को संरक्षण रखने में अहम भूमिका थी। यानी सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसने निभाई? तो H.H. कौल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम, इनमें से सभी ने सभी मिलकर सांची स्तूप को बचाया। इस प्रकार सही ऑप्शन डी L.H. कौल, शाहजहाँ बेगम, सुल्तान जहाँ बेगम सभी होगा। प्रश्न संख्या 70, 1500 1000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? तो 1500 से 1000 जो था इसको बोला जाता है
ऋग वैदिक काल यानी ऋग्वेद का काल। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने 70 तक के प्रश्नों को जाना समझा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।